दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ और दोस्तों आप सभी के बहुत काम आने वाले हैं। और इस टिप्स में आपका बहुत काम का भी हेल्प होने वाला है और पैसे भी बचने वाले हैं। किचन का भी काम आसान होने वाला, साथ ही साथ टाइम भी, पैसे भी। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप, सर्दी चली गई है, कितनी टोपी हम खराब हो जाते हैं, फेंक देते हैं। तो देखिए अगर ऐसी टोपी ख़राब है तो आप क्या है कि हम प्रेस को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको खुला रख देते तो आपने देखा है धूल मिट्टी डस्ट वगैरह काफ़ी इस पर जम जाते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आप इस तरीके से जो टोपी ख़राब है आप इसके अंदर कवर करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस तरीके से आप कवर करके रखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ आपका सफाई से बहुत बच जाएंगे और दूर भी रहेंगे, सफाई से साफ़ नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला है टिप है मेरा, इस तरीके से कोई भी एयर कंटेनर है, आपने देखा ये मैंने इसमें टोस रखा हुआ है तो इसमें नम हो चुका है धीरे धीरे, इसका ढक्कन काफ़ी लूज है। तो मैंने सोचा कि इसको क्या करना है, अब ये तो इसमें जो मैंने सामान रखा हुआ है ये तो सिल जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से जब भी ढक्कन अगर काम नहीं करता है तो इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसको ढक्कन को कवर कर देना है। ढक्कन को कवर करने के बाद अब आप देखेंगे जो भी सामान इसके अंदर रखे हुए हैं बिल्कुल भी नम नहीं होगा, काफ़ी परफेक्ट रहेगा। और दोस्तों ये नहीं कि अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इसके मतलब जगह पे पन्नी भी लगा सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से नॉन स्टिक का ये जो बर्तन होता है इस्तेमाल करना किसको नहीं पसंद होता है, हम सभी को पसंद होता है। लेकिन क्या होता है कि नॉन स्टिक बर्तन तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें जब ये इसमें खींच आने लगता है तो ये बहुत ही बेकार हो जाता है, हमारा ये जो बर्तन है एकदम ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप है, अगर इस तरीके से हम बर्तन को बर्तन के ऊपर रखते हैं तो आपने देखा होगा इस पर खींच भी आ जाता है, ये ख़राब भी होने लगता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारी कढ़ाई ख़राब हो चुकी है, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो दोस्तों जब भी आप नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर ले लेना है और टिश्यू पेपर को आपको रख देना है। अब रखने के बाद आप जितने भी बर्तन रखेंगे आप देखेंगे ना जो नॉन स्टिक के बर्तन है इसमें बिल्कुल भी खरीच नहीं आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये इसमें खरीच आ जाता है ना तो ये बर्तन नॉन स्टिक की ना ये देखने में काफ़ी गंदा लगता है और हमारे नॉन स्टिक के बर्तन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी एक बर्तन रखने के बाद नॉन स्टिक के बर्तन में आप दूसरा बर्तन अगर रखना चाहते हैं तो इसमें इस तरीके से टिश्यू पेपर रखने के बाद आप इस तरीके से रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे घर में हाउस वाइफ क्लीनर है, ये आटा है या तो लड़कियां हैं, क्या होता है कि किचन का काम आजकल की लड़कियां जो है सीखना बहुत कम पसंद करती हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा टिप है, जो हमारे घर में हाउस वाइफ हैं जो कभी जैसे होता है किचन में खाना नहीं बनाती हैं या रोटियां बनाना उनके लिए बहुत ज़्यादा वो होता है, एक साइज की रोटियां नहीं बनती। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको लंबे आकार में इसको प्रेस कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से चाकू से आपको कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों क्या है ना कि चाकू से आप कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे एक सार इस तरीके से हमारी लोइयां बनेगी। तो जो क्या है ना कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी मतलब क्या है कि घर के कुछ कामों में उनका मतलब बच्चों का पता नहीं चलता कि इस तरीके से हम कैसे एक साथ रोटियां बनाएं। तो दोस्तों इस तरीके से जब हमारे घर में छोटे बच्चियां रहती हैं तो क्या है कि उनको इस तरीके से बताया जाएगा कि इस तरीके से लंबे आकार में करने के बाद आप इस तरीके से चाकू से काट के आप इस तरीके से लोइयां बना लें। तो आप देखेंगे कि ये रोटियां जो हमारे घर में बनेगी बिल्कुल एक साथ बनेगी, एक आकार में बनेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। जैसे कि जो बच्चे किचन में काम नहीं करना जानते हैं या उनको रोटियां नहीं बनानी आती है या हाउस वाइफ जिनकी नई नई शादियां हुई रहती हैं, कोई ऐसी होती हैं कि उनको भी नहीं इतना पता रहता है एक साइज़ की रोटियां बनाने। तो दोस्तों ये ट्रिक छोटा सा आजमाएंगे तो आपके काफ़ी काम आने वाला है। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जो खीरा हो गया, आप देख पा रहे होंगे जब ये आजकल काफ़ी महंगे खीरे आते हैं तो देख रहे हैं कि गाजर भी काफ़ी महंगे आते हैं और खीरे भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो जब भी हम इसको इस तरीके से छिलनी से छिलते हैं पीलर से तो आपने देखा होगा काफ़ी मोटा परत निकलता है। तो दोस्तों आज ना हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे ना ही पीलर का, बस ये जो दवाई का ढक्कन है उसके हेल्प से हम छिलेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली तरीके से जो दवाई का ढक्कन है ना इसके बहुत इजीली तरीके से छिला जाता है।
देखिए मैं इससे छील के दिखाई हूँ, बहुत इजली तरीके से ये जो खीरा है बहुत इजली तरीके से छिला जाता है। तो दोस्तों गर्मियों में आप सभी को पता है कि कितने महंगे खीरे आते हैं, वो भी देसी खीरा है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने एक खीरे को छील दिया है और दूसरे खीरे को भी मैं इस ढक्कन से ही छील रही हूँ। इससे क्या है ना कि बिल्कुल पतला परत निकल रहा है और आपका ये जो खीरा है बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं जाएगा। और इसी तरीके से आप गाजर को भी छील सकते हैं। तो मैं गाजर भी छील के दिखाई हूँ, गाजर भी इसी तरीके से बिल्कुल पतला परत निकल रहा है इसका। तो दोस्तों पीलर से आप छीलेंगे तो इसका बहुत मोटा परत निकलता है छिलक, यानी कि हमारा गाजर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसके साथ हम पैसे इतने महंगे लगा के लाते हैं वो भी हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, जब भी हम कभी मूंगफली की गिरी वगैरह भूनते हैं तो आपने देखा होगा कि अच्छी तरीके से इसका छिलका नहीं उतरता है। तो दोस्तों इसका छिलका उतारने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हमें इस तरीके से भूनते रहना है और थोड़ा थोड़ा पानी के इसमें छिड़काव करना है। तो क्या है ना कि इसमें छिड़काव करने से क्या है ना कि ये जो मूंगफली के ये जो छिलका है ना, बहुत इजीली तरीके से हाई टू मीडियम फ्लेम पे मुझे इसको भूनना है। अब ये जो इसका छिलका है ना, आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से ये जो मूंगफली का छिलक है उतर जाता है। क्या है कि हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है और इस तरीके से भूनते रहेंगे। देखेंगे जो मूंगफली का छिलक है काफ़ी अच्छी तरीके से फूल जाता है। और आप इसको ठंडा होने के बाद जब आप इसको छुड़ाएंगे ना तो देखेंगे बहुत इजीली तरीके से इसका छिलक उतर जाता है। तो देखिए मैं इसी तरीके से जब भी आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली तरीके से छूट भी जाता है छिलका इसका। तो मैं इसी तरीके से इसको भून के और इसका छिलका भी उतार के दिखाऊंगी। और दोस्तों इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गरम गरम में अगर इस तरीके से छिलक उतारेंगे तो ये नहीं उतरेगा। तो इसको थोड़ा सा गैस का फ्लेम कर देना है बंद, और बंद करने में आप इसको उतारेंगे तो देखेंगे बहुत इजीली तरीके से ये उतर जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको भुनना है और बीच बीच में इसको चेक कर लेना है कि बहुत इजीली तरीके से आपका ये छिलक उतर जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो चलिए इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब आप इस तरीके से जितनी थोड़ा ठंडा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ना तो ये बहुत इजीली तरीके से ये इसका छिलक उतर जाता है। तभी थोड़ा गर्म है तो मेरे हाथों में लग रहा है ये। तो देखिए हाथों में ना लगे तो इसी तरीके से थोड़ा सा मैं हल्का सा उतार के दिखा रही हूँ आप सभी को, काफ़ी गर्म हो रहा है। तो ये दोस्तों ये छिलक किसी किसी को, ये जो मूंगफली का छिलका होता है किसी को खाना नहीं पसंद होता है। तो हर कोई है ना कि कितने लोग इसका जो छिलक होता है इसको उतार के ही खाना पसंद करते हैं। तो देखिए काफ़ी छिलका उतर चुके हैं। और इसी तरीके से जब इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो मूंगफली का छिलका है ना काफ़ी इजीली तरीके से ये उतर भी जाता है, बहुत सारे उतर जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पे। जैसे होता है कि कभी मुझे किसी चीज़ में डालना हुआ छिलक उतार के, तो ये मूंगफली का जो छिलका है उतारना बहुत भारी पड़ जाता है। तो देखिए मैंने इसी तरीके से ये जो मूंगफली का छिलका है मैंने इसको उतार लिया है। काफ़ी छिलक भी उतर चुका है इसका। तो इस तरीके से प्लेट में साफ़ करने से काफ़ी निकल भी रहा है, गिरी भी नीचे गिर रही है। तो दोस्तों इसको थोड़ी प्रेस करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से मूंगफली का ये छिलका उतर जाता है। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से इसको उतार लेती हूँ, सारे छिलके मुझे निकालने हैं। और दोस्तों मैं यहीं पे अपने ट्रिक का एंड भी करती हूँ। इसमें टिप और ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद है? अगर ट्रिप जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो।